पवित्र परमेश्वर परमेश्वर पिता स्वर्ग आसमान के बनाने वाले बाप, फिर मैं आपके चरणों में दिखाता हूँ प्रभु जी। मैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु प्रभु जी मैं आपके चरणों में दिखाता हूँ प्रभु जी। पूरे घर परिवार को लेके प्रभु यीशु पिता मैं आपके सर के सियासत में दिखाता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपका वायदा है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूँ। और पृथ्वी पे 2 जन किसी बात को लेके एक सहमत होके मांगेंगे तो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। तो आप अपना कार्य होने दीजिए प्रभु जी। मैं तेरे पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे जितने बैठे हैं प्रभु जी, माताएं बहनें भाई सभी को तेरे पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ प्रभु जी। सारे अंधकार की शक्ति से, दुष्ट की आत्मा से, गंदी आत्मा से, बुरी आत्मा से, ताने वाली आत्मा से बाप बचाना प्रभु जी। इनको पूरे परिवार को बचाना पिता, इनको बचाना प्रभु जी। परमेश्वर पिता अकल बुद्धि ज्ञान संबंध देना प्रभु जी, संभालना प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पूरी करके चारों तरफ प्रभु जी मैं आपके सरदूतों का पैदा लगाता हूँ प्रभु जी, लहू का बाड़ा बांधता हूँ प्रभु जी। कोई स्थानीय शक्ति किसी पे कार्य ना करे प्रभु जी। इस जगह को परमेश्वर पिता, इस गांव के सारे छोटे से लेकर बड़ी दुष्ट की आत्मा मैं परमेश्वर के लहू में बांधता हूँ। कोई शैतानी शक्ति इस जगह पे कार्य ना करे, ना किसी व्यक्ति के अंदर कार्य करे। परमेश्वर मसीह नासरी के नाम में यीशु को लहू में बांधते हैं और तक उनकी आग में जाने के लिए आज्ञा देते हैं। परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम बाप प्रभु हमारा इकट्ठा होना, आराधना करना, स्तुति करना प्रभु जी, वचन को सुनना सुनाना परमेश्वर पिता एक आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। बाप पिता मतलब सहायता करना प्रभु। सेनाओं के यहोवा, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। बाप तेरा वायदा जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूँ। और पृथ्वी पे 2 जन किसी बात को लेके एक सहमत होके मांगेंगे तो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। तो बाप अपना कार्य होने दीजिए प्रभु जी। मैं तेरे दाता हूँ सौंपता हूँ प्रभु जी। तू अल्फा, तू ओमेगा, तू मार्ग, तू सत्य, पहला और आखिरी और अंतिम पिता तू ही है प्रभु जी। तो हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए तू मारा गया, गाटा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जीवत परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा, आपसे विनती करता हूँ कि जगह पे कार्य करें और स्वर्ग से परमेश्वर मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा इस घर को शुद्ध पवित्र करे। एक जन को दुष्ट की आत्मा से, गंदी आत्मा से, बुरी आत्मा से, वाली आत्मा से बचाना। मैं तेरे दाता में संभालना परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना इनसे सुनने के लिए जीवन परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मैं शांति
दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया से बहता सागर, यीशु अनंत महान, यीशु अनंत महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम पापी नादान, हम पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु का बलिदान, यीशु का बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना लहू बहाया, क्रूस पर अपना लहू बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जिसने भी तेरा दामन छुआ यीशु, जिसने भी तेरा दामन छुआ, उसे पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, खुदा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। खुदा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मारे को निकाला हो, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मारे को निकाला हो, वैद्य को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वैद्य को करता है पूरा। यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया हो, जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया हो, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना सही बैठ जा। थोड़ा जाग बैठ जाखड़ी और बड़े बैठा बस बैठे जहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले क्या प्रभु क्या होना, धन्यवाद करना होता है। हालेलुया। जब भी प्रार्थना में आए तो प्रभु से प्रार्थना करके आए। जब भी प्रार्थना करें तो ध्यान किसके अंदर होना चाहिए, प्रभु के अंदर। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु हमें बताए वो सुनना। यूहन्ना 1 के अंदर क्या लिखा, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था, है नहीं था, है नहीं था। पृथ्वी बनने से पहले क्या वचन। हालेलुया। सब कुछ को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। प्रभु में ध्यान दे, प्रभु में ध्यान लगाए। यहाँ पे बैठ के अनावर ना करें, जितना हो सके उतना गाए। प्रभु कहता है जितना तेरे पास है ना वो लेके मेरे पास में आ जा। जितना तेरे पास में, थोड़ा है कम है, जितना भी है वो लेके किसके पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। तो जो कुछ भी है ना हमारे पास बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, जितनी है उतनी क्या है प्रभु के पास में लेके विरम दे। सोना होने भाई, ठीक है, सोना बाद में। सिर्फ आप चले जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति। हर समय सबका अलग अलग टाइम है। नींद आए तो प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे नींद ना आए। प्रार्थना में सो गए तो सोते रहोगे, शैतान तुमसे सुधा रहा है। आज अब पंखा चल रहा है, आज से नहाया धो कर लिए, बस अब क्या है काम सोने का। शैतान प्रार्थना को नहीं सुनने देता, ना बजने को अंदर जाने देता, बुला देगा। समस्या में डाल के क्या है बुला देगा। उसका सामना करना है, उसका सामना करना है।
तेरी क्या औकात पे तू मुझे सुला रहा है, तू मुझे भरमा रहा है। मैं जीवित परमेश्वर मसीह का बेटा और बेटी हूँ, तू कौन है मुझे सुलाने वाला? मुझे सुलाना होगा तो प्रभु अपने आप मुझे सुला देगा। हालेलुया। शैतान से लड़ना शुरू करे, प्रार्थना शुरू करो, प्रार्थना लड़ना है, शैतान से लड़ना है। कब तक तू मुझे परेशान करेगा, मेरे परिवार को परेशान करेगा, छोड़ के निकलिए। शैतान को बोलना शुरू करो, शैतान को बोलना शुरू करो, प्रार्थना करनी शुरू करो, प्रभु का रोज धन्यवाद करो, उठते बैठते। मूर्ति पूजा के सामने कहो शैतान शुरू से झूठा और हत्यारा है, शैतान शुरू से झूठा और हत्यारा है। उसका लास्ट में न्याय कहाँ पे होगा? अथक कुंड की आग में जाना होगा, वहां पे रोना धोना दांत पीसना होगा। घोर अंधेरा, उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं है। परमेश्वर मसीह सब कुछ प्रकाश है। सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी सब कुछ प्रभु द्वारा उत्पन्न हुआ, जीवित परमेश्वर के साथ में जीना है। मौत शैतान के अंदर है, प्रभु के अंदर क्या है? जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन है प्रभु के पास में। कोई 2 घंटे का नहीं, 40 वर्ष का नहीं है, 60 वर्ष का नहीं, अनंत जीवन है, कभी नहीं मरने का। हालेलुया। प्रभु का वायदा जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु हमारे बीच में है, परमेश्वर मसीह हमारे बीच में है। तो प्रभु की प्रार्थना सुने कि प्रभु मुझे क्या कह रहा है। जब नजदीक आने लगे, प्रभु के नजदीक आने लग रहे हैं अभी, तो समस्या को ना देखे मेरे सामने समस्या क्या है, मुझे प्रभु के नजदीक है। हालेलुया। एक प्रार्थना करो 10 दिन लगातार प्रार्थना करे प्रभु से, 2 दिन प्रार्थना करे, 3 दिन प्रार्थना करे, शुरू कर दे सिर्फ एक बार और उसको पकड़े रखो, उसको पकड़े रखो और वहां पर जड़ बिठा लो प्रभु के अंदर। जब मन करे प्रभु धन्यवाद करे, जब मन में प्रार्थना करनी प्रार्थना करे, अकेले में जाके करे, कभी बैठे तो मन के अंदर धन्यवाद करे प्रभु सब कुछ अपने आप कर देगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने पहले खोल के दे दिया आपको, हमें बता दिया मन फिरा मैं तेरे पास शीघ्र आऊंगा और मैं उनसे लड़ूंगा। लड़ेगा प्रभु, खुद लड़ेगा। हालेलुया। 2 धारी तलवार प्रभु के मुख से निकलती है और उसको क्या है? मारती है, वो पन्नी है। हालेलुया। तो प्रभु के अंदर बढ़े, प्रभु के अंदर, प्रभु के नजदीक ही है। हालेलुया। फिर प्रभु ने कल हमें सिखाया कि स्त्री इजेबेल वो जो कि क्या करती है? मूर्ति पूजा, भविष्यवाणियां करती है, और क्या आप भी करती है, लोगों को सिखाती भी है। मूर्ति पूजा की वस्तु खाती भी है, आप भी खाती है और लोगों को भी खिलाती है और सिखाती है, तुम भी करो। तो प्रभु ने उस स्त्री के बारे में सच कहा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा जो कि मेरे दास और दासियों को व्यभिचार में डालती है। ऐसे आप खुद भी काम करती है, दूसरों को भी सिखाती है। ऐसे मैं उसको क्या है? नष्ट करूंगा और तुम्हारे बीच में से निकाल दूंगा, उसको मैं रोकने करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु वचन वायदे का पक्का है। प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगना पड़ेगा। मांगो प्रभु से, मांगो, मांगना शुरू करो प्रभु से। मत्ती 7:7 के अंदर लिखा है, बाइबल के अंदर है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे ना तब तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब प्रभु के द्वार को खटखटाना है, प्रभु के वचन को सुनना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। अपने आप क्या जीवन सुधर जाएगा, अपने आप सब से दूर हट जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं। किसके पीछे हो? प्रभु के पीछे हो। हालेलुया। तो आइए वचन को हम देखते हैं कि प्रभु हमें इस वचन में क्या कहता है।
मलाकी 3:6 प्रभु कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रभु क्या है? बदलता नहीं। प्रभु कहता है मैं बदलता नहीं। एक बार तो कह दिया ना, वो कह दिया। प्रभु ने कहा ना, भजन संहिता 91 अध्याय उसका वचन 1, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मैं उस प्रभु के विषय में कहूँगा, वह मेरा परमेश्वर है, वह मुझे महामारी से और बेलिक जाल से छुड़ाएगा। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। प्रभु कहता है, हे याकूब के संतान तुम अभी नष्ट नहीं हुए। अभी तुम क्या है? नष्ट नहीं हुए। जो कुछ हुआ है ना, अब तुम नष्ट नहीं हुए। आरती प्रभु कहता है इस कारण तुम क्या है? नष्ट नहीं हुए। अपने आप को ये ना सोचे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बड़े घर वाले नहीं मान रहे, या मुझे कोई डांट रहा रोक रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें, जो डांट रहा है उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मुझे प्रार्थना से कोई ना डांटे। जब तेरी प्रार्थना, जब तेरे वचन सुनाए जाए, आराधना शुरू हो, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। तेरे प्रार्थना करने से रोक रहे हैं, उनको तू रोक, उनको तू समझा कर बुद्धि ज्ञान समझ दे। दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु मुझे बचा के रख। कोई व्यक्ति तुम्हें ये नहीं कहेगा तुम प्रार्थना मत करो। हालेलुया। इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। प्रभु कहते हैं, ना तुम्हारे पुरखाओं ने मेरी आज्ञा मानी, ना तुम्हारे और पुरखाओं जो यहाँ पृथ्वी पे रह के गए हैं, जी के गए हैं और मर चुके अभी, वो मेरी विधियों से नियमों से क्या है? हटते आए हैं। हालेलुया। उनने तो नहीं मानी मेरी आज्ञा, पर तुम तो मेरी आज्ञा को मानो। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। विधियों से हटते आए हैं। प्रभु को पहले हम नहीं जानते थे कि जीवित परमेश्वर मसीह एक ही है, जिसका नाम परमेश्वर मसीह है। वही एक जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। उसको छोड़ के और कोई परमेश्वर जीवित नहीं है। तो प्रभु कहता है तुम नष्ट नहीं हुए अभी तक। हालेलुया। और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रभु कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिर जाऊंगा। अगर तुमने प्रार्थना शुरू कर दी ना, तो प्रभु तुम्हारे लिए अलग रास्ता खोल देगा। तुम सोच नहीं सकते, ना तुमने देखा ना सोचा, और प्रभु रास्ता खोल देगा। हालेलुया। और वो बहुत बड़े बड़े काम करेगा, आप सोच नहीं सकते। ये भी हो सकता है। पहले क्या? प्रभु के पास में आना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। ना मूर्ति पूजा करनी, ना मूर्ति पूजा के खाना। आगे बता कैसे करते? प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ना तो खाना ना मुझे खिलाना। हालेलुया। तो वैसे क्या मन फिराई, ना मूर्ति ना बोलती है, ना देखती, ना चलती, ना फिरती है, हाथ तो हिला नहीं सकती, मुंह तो बोल नहीं सकती, आंखें देख नहीं सकती, पैर है चल नहीं सकती। हालेलुया। तो क्या मूर्ति पूजो से दूर रहे। फिर प्रभु कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु का यही वायदा है। प्रभु का यही वायदा है। प्रभु हमसे कह रहा है कि प्रभु मेरा यही आपसे वायदा है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। अब हम पूछे कि प्रभु तो कहता है फिरो, हम कौन सी बात में फिरे? कोई बात तो होगी तभी हम फिरने की बोल रहा है। हालेलुया। प्रभु से पूछे कि प्रभु मुझे फिरना किस चीज के अंदर है, ये मन फिराना किसकी ओर से है।
और उन्होंने कहा मैं नियमों को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। मैं मुझे छोड़ के दूसरे को ईश्वर करके न मानना। अपने लिए मूर्ति खोद करें न बनाना। अपने माता पिता का आदर करना। और क्या है? तो तुम खून न करना, तुम चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू झूठी साक्षी न देना। पवित्र परमेश्वर क्या है? विश्राम दिन को तुम पवित्र दिन मानना। हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा है, ये हमें माननी है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। प्रभु तो क्या? प्रभु को धोखा देता है मनुष्य। हालेलुया। प्रभु को धोखा देता है मनुष्य। उसने बनाया, अपने समान बनाया, उसी से तुम क्या दूर हट रहे हो? नष्ट होंगे। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम मुझसे क्या है? दूर हो रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे लूट भी रहे हो। प्रभु क्या? हम लूट भी रहे हैं। कैसे? प्रभु ने फसल को उगाई, फसल प्रभु ने दी, उसको बुआया, उसको जुताया, उसके लिए अच्छी चीज सब जो कुछ देना था उसको दिया, खाने पीने की वस्तु को दी, ओढ़ने पहनने की वस्तु को दी। किसने दिया? प्रभु ने। काम नहीं चल रहे थे, प्रार्थना करी, प्रभु से काम चलने लगे। घर नहीं था, प्रार्थना की, प्रभु से घर दे दिया। हालेलुया। सब क्या शैतानों के पीछे थे, प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमें से छुड़ा। प्रभु ने छुड़ाया। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है तुम मुझे फिर भी लूटते हो और धोखा देते हो। 10 मास और उठाने की भेंट में। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम अब तक फिरे नहीं, फिरो। किसमें? 10 मास की भेंट में। तुमने अभी तक क्या नहीं निकाला? 10 मास नहीं निकाला। 10 मास की उठाने की भेंट में। जो प्रभु के वो प्रभु को दो, जो हमारा वो हम ले। प्रभु सिर्फ क्या है? 10 मास है। हालेलुया। तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम पर क्या है? भारी साप पड़ा है। मतलब भारी साप कौन सा? ल्याय कमा के 1000 रुपए लग गए, वहां पे 3000 रुपए। हालेलुया। और क्या है? कमा रहे हैं बहुत सारे पैसे, बरकत में एक भी नहीं, सही जगह पे एक भी पैसा नहीं लग रहा। हालेलुया। घर के अंदर सम्मान नहीं है, पैसे लेके आए, कमा के लेके आए, मजदूरी करके लेके आए, घर में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ गई, अचानक वो पैसे लग गए। तो प्रभु ऐसे सांपों से हमें बचाएगा। हम पे सांप पड़ते हैं, पैसे गलत जगह में लगते हैं। तो प्रभु कहता है तुम 10 मास को निकाल के उसको छोड़ देगा ना, उन पैसों को वे नष्ट नहीं होंगे। वे तेरी उन्नति के लिए, तेरे लिए, परिवार के लिए, घर के लिए अच्छे लगेंगे, अच्छी जगह पर लगेंगे, शैतानों के पीछे नहीं लगेंगे। जो मूर्ति पूजा वाले हैं ना, ये देख लेना उनके पास में पैसे तो होंगे, बर्बादी में लगेंगे। किसकी हार्ट अटैक के अंदर लग गया, किसी को एडमिट कर लिया, वहां पे 6 लाख रुपए लग गए। कौन लगा रहा है? शैतान लगा रहा है। हालेलुया। शैतान लगवा रहा है, सब काम वही करवा रहा है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु नया हार्ट दे देगा, नया हार्ट उसके अंदर डाल देगा, नया लीवर दे देगा, नया खून दे देगा, नया शरीर दे देगा, नई हड्डियां दे देगा। हालेलुया। लाजर था, लाजर को प्रभु ने मुर्दों में जिला दिया, सारा शरीर दे दिया प्रभु ने उसको। हमें क्यों नहीं देगा? हमें क्यों नहीं देगा? सब कुछ हमें देगा। पहले प्रभु की ओर हमने फिरना है। प्रभु का जो 10 मास है उसको निकालना है। हालेलुया। चाहे हमारे पास 100 रुपये हम कमा के लेके आए, तो प्रभु का 10 मास है ना, वो निकाल दे। सिर्फ 10 मास 10वां हिस्सा,
कोई वस्तु के अंदर से 10वां हिस्सा। तो वही चीज हमें बरकत देगी, वही हमें आशीष देगी, उसी के द्वारा हमें आशीष पाएंगे। हालेलुया। तुम पर भारी सांप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। पर सारी जाति ऐसी करती है, पर सारी जाति क्या करती है? ऐसा ही करती है। जो प्रभु को छोड़ के, वो प्रभु के पीछे चलने वाले उनको छोड़ के सारी जाति ऐसा ही करती है। हालेलुया। सारे 10 मास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। प्रभु कहता है सारा 10 मास कहाँ पे ले आओ? मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु ये मतलब प्रभु को 10 मास दिया और प्रभु की सेवा कर रहे, उन्होंने क्या किया? अच्छे इंतजाम कर दिए। एक प्लाट ले लिया, उसके अंदर 4 दीवारें निकलवा दी और बड़ी चर्च बना दी। वहाँ पे लोग अच्छे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके लिए पंखे लगवा दिए, दरी मंगवा दी उनके लिए, और प्रभु के सुसमाचार करने के लिए बड़ा इंतजाम कर दिया, ताकि बैठ के सारे लोग प्रभु का सुसमाचार सुने। वो 10 मास है प्रभु के कामों में प्रयोग होगा। हालेलुया। वो क्या है? प्रभु के भंडार में पहुंचा देना है। वो पैसे किसके काम में लगेंगे? प्रभु के। हालेलुया। तब प्रभु कहता है कि मेरे भंडार में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, प्रभु फिर हमसे कहता है कि मैं ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके मुझे क्या करो? परखो। अब प्रभु खुद गारंटी दे रहा है, ऐसा करके मुझे परख लो। एक बार तुम नहीं मान रहे ना, परख लो। सच बताऊं तो प्रभु आप विश्वास नहीं करेंगे। जिस दिन से 10 मास लेना शुरू हुआ है, उस दिन से आज तक एक पैसा बर्बादी के नहीं, आशीष ही आशीष है। हालेलुया। 100 रुपए भी हम घर के अंदर ले आए हैं, कमा के 10 मास निकाल दिया, हमारे लिए वो 10,000 के बराबर काम है। हालेलुया। कणक कोई कणक के अंदर 10 मास काटा निकाला प्रभु का और भंडार में पहुंचा दिया, वही कणक लास्ट तक बची रही, खत्म नहीं हुई। हालेलुया। वैसे प्रभु हमें आशीष देगा हर कामों के लिए। प्रभु कहता है मुझे परख ले एक बार। तू कहते ना डर लगता है, तो एक बार परख कर देखिए। अब तुम लेके आओ और काट के देखो 10 मास प्रभु, फिर बोलना कि प्रभु सच ही बोलता था। मैं अब तक बोलने पड़ा था, बोलने पड़ी थी, पहले निकाल देते तो आज पता नहीं कोठियां बना देते। प्रभु हमें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे सुलाता, खिलाता पिलाता। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। प्रभु के 10 मास काट के देख, काटने के बाद मुझे परख के देख मैं आकाश से झरोखे खोलूंगा। यह सोच कितना बड़ा आकाश है, कितने तारे हैं, तारे कितने हैं। प्रभु कहता है आकाश से झरोखे खोलूंगा। जो 10,000 की चीज है वो तुम्हें 100 में मिलेगी। क्यों? क्योंकि 10 मास निकाल पैसे लेके आए उनमें से। हालेलुया। अपरंपार क्या है? आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलूंगा और क्या? अपरंपार आशीष दूंगा, वर्षा करूंगा। हालेलुया। छोटी मोटी नहीं, वर्षा ही करूंगा। 1-2 दिन नहीं दूंगा, कोई बरसात ही करूंगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर मसीह हमसे वायदा कर रहा है, उसे परख के देखो, उसे परख के देखो। प्रभु कहता है मुझे परख के देख ले, मुझे परख के देखो तुम। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा कुड़कूंगा। अब पैसे कौन बर्बाद करता है? शैतान।
तो प्रभु कहता है जो तेरे नाश करता है ना, मैं ऐसे कुड़कूंगा उनको, वहां से निकाल दूंगा। तो तुम्हारे पैसे खा रहे हैं चोरी से, जेब से खा रहे हैं, घर से खा रहे हैं, जमीनों से खा रहे हैं, तुम्हें नष्ट कर रहे हैं, मैं उनको क्या करूंगा, कुड़कूंगा, मतलब उनको वहां से निकालूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा कुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा। और मैं उसको ऐसा कुड़कूंगा कि तुम्हारे जो वस्तु को नष्ट करता है वो कभी नहीं करेगा। मैं सदा के लिए उसको निकाल दूंगा। तू जा यहाँ से, इनको नष्ट क्यों कर रहा है? जिसके पास है नहीं वो आपसे ले रहा है, आप उस पर क्या विश्वास कर रहे हो? उसके पास में पहले से कुछ नहीं है। ऐ भगतु से कंगाल निवस्त्र है। हालेलुया। निवस्त्र, उसके पास वस्त्र भी नहीं है, तो वो तुम्हें क्या दे? हालेलुया। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, और तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या बनाएं, कौन कौन सी चीज बनाएं। हालेलुया। तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमसे वायदा करे